स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपको ये IBPS RRB PO का एग्ज़ाम फिल करना है। जैसे PO का है वैसे ही क्लरिकल का होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स IBPS.in की वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे आपको यहाँ पे RRB पे यहाँ पे चले जाइए, या फिर आप इधर राइट साइड में देखिए अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस पे जाएंगे, आपको अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑफिस असिस्टेंट को अप्लाई करने के लिए, जिसका मतलब होता है क्लरिकल, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। इसमें से जो स्केल 1 है उसे PO बोलते हैं। तो यहाँ पे स्केल 1 वाले पे आप जाइए। PO के लिए, क्लर्क के लिए जाना है तो ऊपर वाला करिएगा, ध्यान से करिएगा, और दोनों ही आपने अप्लाई करने हैं। तो आइए PO वाले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अगर आपने पहले से ही लॉगिन कर रखा है तो आप इस पे अपना डाटा डाल के एंटर कर सकते हैं। तो चलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें आपको शुरुआत में क्या क्या डालना होगा, अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है, उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है, और उसके बाद आपको ईमेल ID डालनी है। तो चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे जो भी आपको डाटा डालना होगा, जैसे मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, ये 2 बार डालना होगा। ऐसे ही जो आप मिडिल नेम डालेंगे ये भी आपको 2 बार डालना है, या जो भी लास्ट नेम आप डाल रहे हैं 2 बार डालना है, ताकि आप कोई गलती ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, और इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें, ध्यान रखें, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर, अपना नाम कुछ भी आपने गलत लिख दिया तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये आपने एक ही बार में सही से डालना है, ध्यान रखिएगा। राइट, तो हम पहले मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद ईमेल ID जो है, ईमेल ID जिसमें भी आपने बनाई हो, जीमेल में, याहू में, वो सब आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। तो जीमेल में आप यहाँ पे सेलेक्ट करके वही ईमेल ID दोबारा यहाँ पे एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके पास अभी जब आप एंटर करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आ जाएगा आपके पास, मोबाइल पे भी आ जाएगा, ईमेल पे भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, उसे आप सेव करके रखिएगा। बाद में आप एप्लीकेशन जब खोलना चाहेंगे कभी भी तो आप उसी से खोल सकते हैं। यहाँ पे कोड लिखा होगा, बस वो कोड डाल के आपने एंटर करना है। जैसे ही आपकी सारी डिटेल होंगी ये आगे जाने के लिए बोलेगा। अगर कुछ गलती होगी तो बता देगा कि कुछ एरर है। ओके करेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। अब देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, पासवर्ड भी आ गया है। एंड स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास मैसेज पे भी आ जाएगी, मेल पे भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम फिल करने के लिए कई चीज़ें चाहिए, जिसमें से आपको पहली चीज़ चाहिए आपकी फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगी आपको, अपने साइन भी चाहिए होंगे, सिग्नेचर, उसका भी आप एक फ़ोटो लेके रख लेना, स्कैन करके मोबाइल से ही आप स्कैन कर लीजिएगा फ़ोटो, और एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और डेक्लेरेशन भी आपको भरना है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि डेक्लेरेशन आपको क्या लिखना है, तो ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, और पहले ही आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे आप जो अपनी फ़ोटो है वो यहाँ पे आप फ़ोटो जो है यहाँ पे आप पिक कर सकते हैं। सो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लेता हूँ। एंड स्टूडेंट, आपको साथ साथ एक यहाँ पे आपकी लाइव फ़ोटो भी लेनी होगी। सो लाइव फ़ोटो में आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कैप्चर फ़ोटो पे, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं पे साथ में आप देखिए कैप्चर फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, तो उसको आप क्लिक करके जा सकते हैं। इस पे क्लिक करते ही आपका कैमरा खुल जाएगा, और अभी जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो लाइव ले ली जाएगी एंड वो क्लिक हो जाएगी। उसे आप सेव कर लीजिएगा। राइट, इसे अगर हम सेव कर देंगे तो ये हमारी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। बस यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंफर्म कर देना है और नेक्स्ट पे चले जाना। अगर यहाँ देखेंगे कुछ एरर होगा, जैसे मैंने सिग्नेचर जो है वो अपलोड नहीं किया था, तो सिग्नेचर वाली जो फाइल है वो आप सिस्टम में रखना, वो अपलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप आगे जो है नेक्स्ट पे जा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब
आपकी बेसिक डिटेल हो गई। अब आपको एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, अपनी कैटेगरी, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगले पेज पे देना है। सो आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है? पीओ के लिए स्केल 1, अगर आप स्केल 2 स्केल 3 के लिए कर रहे हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो है अपनी पोस्ट जो है वो फिल करनी है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो आपकी कैटेगरी फिल करनी। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी जनरल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो फिल करिएगा, SC ST OBC जो भी है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको फिल करना होगा, नहीं है तो नो पे जाइए, अगर हैं तो आपको वो डिटेल भरनी पड़ेगी तभी वो ओपन होगा। तो ये सारे ऑप्शन वही फिजिकली हैंडीकैप के लिए हैं। एंड स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो है, इसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो है फिजिकली हैंडीकैप के लिए। दोबारा यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपको दिख रहा है नो वाला, जैसे किस रिलीजन में आप हैं तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, हिंदू वाला, राइट, जो भी रिलीजन है। और क्या आपके फैमिली मेम्बर 1984 राइट्स में डाइड हुए थे, तो आप नो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो येस या नो आप लगा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, राइट। और आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन होगी, उस हिसाब से आप भर देंगे। आपने पहले कभी अप्लाई किया है, येस या नो? येस करेंगे तो डिटेल भरनी होगी, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं भरना होगा, डिटेल सही भरिएगा। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको किस स्टेट के लिए अप्लाई करना है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हरियाणा है, और आप क्या सेंटर सिलेक्ट करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए और क्या सिलेक्ट करेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, वो सिलेक्ट करिएगा। एंड स्टूडेंट, आपका जो लैंग्वेज है वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, जब आप जाएंगे तो आप ये प्रूफ दिखाएंगे, इसके लिए आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और आईडी प्रूफ के लिए आप क्या देने वाले हैं, जैसे कि आधार कार्ड देने वाले हैं या पैन कार्ड देने वाले हैं, और उसका जो नंबर होगा वो भी आपको साथ साथ पे करना है, यहाँ पे लिख देना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, राइट। उस हिसाब से आपकी एज आ जाएगी। जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो आप फिल कर दीजिए। आधार नंबर आपको फिर से डालना है यहाँ पे, ठीक है। और पैन नंबर भी आपको यहाँ पे फिर से डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या आपके ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, हाँ या ना, वो आपको भरना है तो डिटेल भरिए। और मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, अनमैरिड या मैरिड, वो आप भर सकते हैं। अब आपको फादर नेम जो है वो डालना है, ऐसे ही मदर नेम भी आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। और फिर स्पाउस नेम भी अगर है तो आपके अगर हस्बैंड या वाइफ हैं तो उनके बारे में भी डिटेल आपको भरनी है। एड्रेस, जहाँ भी आप रहते हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पे भरना है, राइट। 2-3 लाइन में आप भर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टेट भरना है। स्टेट में जो भी आपका है, जैसे कि हरियाणा है मान लीजिए तो हरियाणा स्टेट भरेंगे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वहाँ की, बस ये आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं, और उसका आपको पिन कोड भी भरना है, राइट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए सेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप रहते हैं तो, वरना कुछ चेंज है तो आप भर सकते हैं। और आपका जो एड्रेस है वो आपको कंफर्म करना है कि कहाँ आप रहते हैं, वो आप भर सकते हैं। सो आपकी जो फीस है वो 850 है। अब यहाँ वैलिडेट करेंगे, अगर कुछ करेक्शन होगी वो आपको बता देगा कि हमने क्या फील्ड मिस किया। तो देखिए, आधार कार्ड जो नंबर था वो 12 डिजिट का होना चाहिए, पैन कार्ड भी कम से कम 10 डिजिट का होना चाहिए, तो वो डाल के हम चल सकते हैं। अब हमारी सारी चीज़ हो चुकी है। सो BSc है। उसके बाद अगर हम बात करें तो BSc है, इसके बाद जो भी आपकी डिग्री है वो आप भर सकते हैं, जिस डेट को वो हुई थी वो आप भर सकते हैं। और जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे भर सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्लास में आपने जो डिग्री भरी थी उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। तो ये बहुत ही ध्यान से ये आपको फील्ड भरने हैं जो भी हम भर रहे थे। लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं, हिंदी, वो आपको भरना है। कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, वो आपने किस स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो आप लिख सकते हैं, 10th में, 12th में। और प्रेजेंटली वर्किंग है या नहीं, ये सारे ऑप्शन आपको फिल करने हैं। और फिर नीचे आपको लैंग्वेज भी भरनी है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी,
और जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको फिल करना है और बस उसके बाद वैलिडेट करना है। 2 एरर हैं, क्या कभी आपको कोई पनिशमेंट मिला था, यस या नो, वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी कोड आपको डालना है, वो मैंने मिस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा वैलिडेट सक्सेसफुली। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो हमें चाहिए यहाँ पे बैंक प्रेफरेंस, हरियाणा मैंने फिल किया था तो जो बैंक वहाँ पे थे ग्रामीण बैंक, वो ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर 2-3 बैंक हैं तो आपको दिख जाएंगे, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आपको एक कोड यहाँ पे डालना है, JKWVQ जो भी है हम डाल देंगे, वैलिडेट करते हैं। बस इसके बाद शायद हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। नहीं, एक बार हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि सारी डिटेल हमारी सही है नहीं, वो चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप नीचे जाके चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे कि ये सब मैंने सही डिटेल डाली है। तो इसके बाद आप आगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं सही से और इसके बाद हम इसे वेरीफाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको अब 2 चीज़ें और डालनी है। थंब इम्प्रेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो थंब इम्प्रेशन भी आपको चाहिए होगा लेफ्ट वाले का, उसे स्कैन करके रख लीजिएगा, राइट, उसे स्कैन करके रख लीजिएगा। एंड इसके अलावा आपको डिक्लेरेशन भी लिखना है। डिक्लेरेशन आपको क्या लिखना है ये आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में कि ये जो भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ें सही हैं। तो ये आप एक फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा अपने पास, हर एग्ज़ाम में ये चाहिए होती है 4 चीज़ें मोस्टली, राइट। तो कोड डाल के आप एंटर करिए बस, और अब पहुंच जाएंगे आप पेमेंट पे। जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करेंगे तो बस आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड थे उसे आपने सेव रखना है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भरते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर क्विकली, राइट। स्टूडेंट्स स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं बेहतरीन कोर्सेज। तो आप studiiq.com पे जाइए, आपके लिए हम RRB एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। सो अगर आप देखेंगे हमारा स्पेशल कोर्स तो क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। सो एक बार यहाँ पे आप OTP डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर हम लॉगिन कर लेंगे तो एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और RRB जैसे ही आप सर्च करेंगे तो RRB का P2I कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। क्वांट और रीजनिंग का भी कोर्स अलग से मिल जाएगा और P2I लाइव बैच जिसमें कंप्लीट तैयारी हो जाती है वो भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कोर्स है ये कोर्स आपको मिल रहा है, अभी आपको प्राइस दिख रहा होगा 1624, लेकिन आपको बस एक कूपन कोड यूज़ करना है जिससे आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल जाएगा ये कोर्स। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। देखिए 1299 यानी कि सिर्फ 1299 रुपये में ये आपको कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको 450 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, मेंटरशिप सेशन, और इसके अलावा हर क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। और इसमें प्री की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी, इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी, हर चीज़ यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। और स्टूडेंट्स ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1299 में मिल रहा है और ये ऑफर सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसे एनरोल कर लीजिए। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के एक्सपर्ट टीचर पढ़ाने वाले हैं। MCQ आपको यहाँ पे मिलेंगे, 450 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस मिलेगी, हर क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं और आपको पूरा एग्ज़ाम के बारे में गाइड किया जाएगा, आने वाले एग्ज़ाम के बारे में भी गाइड किया जाएगा। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कंप्यूटर सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देर मत करिए, फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। कोर्स का जो नाम है वो दोबारा देख लीजिए, IBPS RRB PO क्लर्क P2I 2024 लाइव बैच। तो इसी में एनरोल करना है। और बच्चों इसकी जो क्लासेस है वो 14 जून से स्टार्ट हो रही हैं। सो जल्दी से एनरोल करिए, आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें तैयारी की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। जल्दी से फॉर्म भरिए और इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए। वैलिड ओनली, ये ऑफर जो वैलिड है ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, बाद में इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।